हमारा चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो का टॉपिक है बहुत अच्छा होने के खतरे और कुछ सीमाएं निर्धारित करना। लेकिन इससे पहले कि शुरू करूं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने विचार शेयर करने के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब हम अच्छा होने के बारे में सोचते हैं तो हमें बहुत सारे फायदे आते हैं दिमाग में। अच्छा होने का मतलब है कि हम स्वस्थ, समृद्ध और सफल हैं। अगर हम अच्छा है तो हम अपने काम में भी अच्छा होते हैं, अपने परिवार और समाज में भी अच्छे प्रभाव डालते हैं। लेकिन कभी कभी हमें इस बात का ध्यान नहीं होता है कि अधिक अच्छा होने के भी नकारात्मक पहलू हो सकते हैं। अधिक अच्छा होने के लिए हम अपने आप को बहुत ज़्यादा तनाव और दबाव में डाल सकते हैं। जब हम अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और इससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। अधिक अच्छा होने के चक्कर में हम अपनी सोने की समय, खाने की आदतें और सामाजिक जीवन को भी अनदेखा कर सकते हैं। यह हमारे जीवन को असंतुलित और तनावपूर्ण बना सकता है। अगर हम इसे नज़रअंदाज करते हैं तो हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। अच्छा होने के लिए हमें संतुलित जीवन जीना बहुत जरूरी है। हमें अपने काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी खास ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर रेस्ट लेना, सही खान पान करना और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें सभी के लिए हमेशा हाँ कहने की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी हाँ कहने की भीड़ में बर्नआउट और थकान के और हमको ले जा सकती है। अच्छा बने रहने के लिए ना कहना मुश्किल हो सकती है। यानी कि अगर हम किसी को नकारते हैं तो वे हमें थोड़ा सा दुख दे सकता है। सीमाएं निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि हम इतने सारे चीज़ों में दबे रहते हैं। उसके बाहर निकलने की कठिनाई तो हो सकती है। जब हम सीमाओं को निर्धारित नहीं कर पाते हैं तो हमारे ऊपर भारी कार्यभार, तनावपूर्ण रिश्ते और अभिभूत होने का खतरा बना रहता है। इसलिए हमें समय समय पर अपनी सीमाओं को सोच समझ कर निर्धारित करना चाहिए ताकि हम और हमारे चारों ओर की लोगों को सही और सुखद राह मिल सके। जब आप बहुत अच्छे होते हैं तो कभी कभी आपको गुस्सा भी आता है। ये एक आम बात है। ये उस समय होता है जब आप लोगों को खुश देखना चाहते हो लेकिन वे आपकी बात नहीं मानते। इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और आपका रिश्ते तनावपूर्ण हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा विनम्र होते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लड़ाई और संघर्ष से बचने के लिए आपको दूसरों के साथ सहमति दिखानी पड़ती है, भले ही आपको अंदर से ठीक न लगे। समय के साथ सच्ची भावनाओं को व्यक्त करना मुश्किल हो जाता है। इसमें बुरी बात यह है कि कुछ लोग आपकी काइंडनेस का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप काम के क्षेत्र में, दोस्तों के साथ या अपने परिवार में बहुत अधिक मिलनसार होते हो तो आपसे लोगों के उम्मीद बढ़ जाते हैं। सबसे पहला कदम उसे समझना है कि हमारे रिश्ते कितने स्वस्थ है। यहाँ एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्वस्थता सिर्फ शारीरिक नहीं होती है बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होती है। फिर आती है खुद की देखभाल। इसमें अपने मन की बात सुनना, अपने लिमिट्स को समझना, अच्छे खान पान करना और संतुलित जीवन जीना शामिल है। अपनी ज़रूरतों को साफ तौर पर दूसरों के सामने रखना चाहिए। कभी कभी हम अपनी ज़रूरतों को छुपा लेते हैं लेकिन यह हमारे और हमारे रिश्तों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हमेशा खुले दिल से बात करनी चाहिए। अच्छा होना जीवन में एक महत्वपूर्ण गुण है क्योंकि यह हमें सकारात्मक दिशा में ले जाता है। यदि आप हमेशा अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी रिजल्ट्स आपको पसंद नहीं आ रहा हो तो ये एक संकेत हो सकता है कि आपको लाइफ में कुछ बदलने की ज़रूरत है। इससे न केवल आपके अंदर की ताकत बढ़ती है बल्कि आप अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। बदलाव लाना आपके लिए नए एक्सपीरियंस और संभावनाओं का दरवाज़ा खोल सकता है। जो भी कार्य या दिशा अधिक सेटिस्फैक्शन महसूस कराता है उस पर ध्यान देने की कोशिश होनी चाहिए। अक्सर हम अच्छे बनने के चक्कर में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें खुद को समझने का समय नहीं मिल पाता। हमें अपनी भावनाओं और इच्छाओं को ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है। यदि आपको किसी कार्य या स्थिति में अनिश्चितता महसूस हो रही हो तो इसमें थोड़ा समय लें, अपनी मन की गहराई से जुड़े और फिर अपना डिसीजन लें। अंत में आपकी सच्ची भावनाओं का सामना होगा और आप अपने आप को बेहतर समझ पाएंगे। जब आप क्रोध, जलन या नाराज़गी महसूस करते हैं तो ये आपके मन की एक प्रकार की संवेदना होती है। ये भावनाएं हमारे जीवन में
सामान्य है। इन्हें अनदेखा ना करें, बल्कि इनका सामना करें और उन्हें समझें। जब आप इन भावनाओं को महसूस करते हैं तो ये आपको बताता है कि कुछ गलत हो रहा है या कुछ चीज़ें आपको प्रभावित कर रही है। इनको संकेत के रूप में उपयोग करें और अपने आप से पूछें कि आपको क्या चाहिए, क्या आपको पसंद नहीं है और आप क्या चाहते हैं। आपका आंतरिक आलोचक आपको अक्सर याद करा सकता है कि जब आप जीवन में चेंज लाने का प्रयास करते हैं, जब आप नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं, आपका मन अक्सर बेचैनी में रहता है, जिसे आप कभी कभी चिंता या गिल्टी फील कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता को स्वीकार करने की क्षमता डेवलप करना भी जरूरी है। इससे आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ पाएंगे, नए संभावित अनुभवों को स्वागत कर सकेंगे और अपने आप को स्वीकार करने में अधिक साहसी हो पाएंगे। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।